श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के विशेष प्रसारण रमन के गोठ में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की 17वीं कड़ी के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी पधार चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारी और श्रोताओं की ओर से आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप निरंतर सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाने के अपने संकल्प में निरंतर सफल हों, यही हम सब की कामना है। जम्मो संगी जहुरिया सियान जवान महतारी बहनी मल्ला जय जोहार। आप मल्ला नवा साल के गाड़ा गाड़ा बधाई। यह अद्भुत संयोग है कि नए साल 2017 का पहला प्रसारण और इस कार्यक्रम की 17वीं कड़ी आज एक साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति, विनम्रता, लगन और कर्मठता प्रदान करे कि विगत 13 वर्षों की तरह आने वाले वर्षों में भी जनता की सेवा अपने पूरे सामर्थ्य से कर सकूं। नए साल में हम न सिर्फ अपने पुराने संकल्पों को पूरा करेंगे बल्कि नई सोच, नई जरूरत और नई योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी तन मन धन से प्रयास करेंगे। आप समस्त प्रदेशवासियों के लिए नया साल बहुत शुभ हो, सुख और समृद्धि और सफलताओं से भरा हो। नए साल के पहले महीने में ऐसे अनेक पर्व और त्योहार हैं जो जनजीवन को उत्साह और उमंग से भर देंगे। 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व पूरी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कल 7 जनवरी को राजिम भक्तिन माता की जयंती मनाई गई। अब आगे 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ का बहुत लोकप्रिय पर्व छेरछेरा है, जो किसान और ग्रामीण जीवन के साथ साथ दान पुण्य की महिमा का बखान करता है। योग के प्रेरणा स्रोत और भारतीय संस्कृति के उन्नायक स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पोंगल है। इस दिन सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं और जो ऋतु बदलने का संकेत भी है। 19 जनवरी को डॉक्टर सैयदना साहब का जन्म दिवस है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इन सभी अवसरों को हम उत्साह के साथ मनाकर अपने जीवन को तरोताजा करते हैं और इसका सकारात्मक संदेश ग्रहण करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ष 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की आधारशिला रखी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कालाधन, जाली नोट, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए आर्थिक उपायों की साहसिक और ऐतिहासिक शुरुआत की। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने का महाअभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ इस नकद रहित अर्थव्यवस्था के महाअभियान को कैसे आगे बढ़ाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को कालाधन की भयंकर बीमारी से मुक्त कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई ऐतिहासिक, साहसिक, क्रांतिकारी और दूरदर्शी पहल का पहला चरण अभूतपूर्व सफलता के साथ पूरा हुआ है। इससे बेईमानों, षड्यंत्रकारियों, स्वार्थी तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं। ईमानदार और देशभक्त जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। जनता को विश्वास हुआ है कि अब इस देश में ईमानदारी की कदर होगी, बेईमानों को घुटने टेकने पड़ेंगे। आर्थिक उपायों का लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं, जरूरतमंदों, आवासीनों, वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह मिलेगा, इसकी लकीर भी प्रधानमंत्री जी ने खींच दी है। इस महाअभियान के दौरान बैंकों में जमा हुए धन का सदुपयोग किस तरह होगा, इससे संबंधित कुछ घोषणाएं हो चुकी है और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। नोटबंदी का तोहफा जनता को नए आवास ऋण की ब्याज दर में 3 से 4% तक की कमी के रूप में मिलेगा। बैंकों ने पुराने आवास ऋणों की ब्याज दर भी घटा दी है। इसके अलावा मोदी जी ने रबी फसल के लिए 60 दिन का ब्याज माफ करने, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से देने, वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में स्थायी जमा पर 8% ब्याज दर देने तथा लघु उद्योगों को 2 करोड़ रुपए की गारंटी देने की घोषणा भी की है। डॉक्टर साहब, नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय आपकी सरकार कर रही है, उसमें हाल ही में एक नया शब्द डिजिटल आर्मी सुनने को मिला है। ऐसा लगता है कि ये राज्य सरकार की कोई नई पहल है। हमारा अनुरोध है कि डिजिटल आर्मी पर प्रकाश डालकर आप हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करें। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए उपायों और विकल्पों के बारे में मैंने पिछली बार विस्तार से बताया था। यूपीआई ऐप, USSD*99#, प्रीपेड वॉलेट या ई बटुआ, POS मशीन, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये 5 तरीके हैं
जिससे हम नगद के बिना लेन देन कर सकते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में मोर खिसा ऐप लॉन्च किया है, जो एक क्लिक पर सभी विकल्पों को दिखाएगा। आप इसमें से अपनी पसंद के विकल्प का इस्तेमाल कैशलेस भुगतान के लिए कर सकते हैं। जनता को सभी तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए बहुत बड़ा अभियान राज्य में छेड़ा है। सबसे पहले 9 दिसंबर को रायपुर में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया, जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, हाट बाजार से लेकर शहरी व्यापारियों तक को प्रशिक्षित करने में जुट गए हैं। इस तरह हर नया प्रशिक्षित व्यक्ति मास्टर ट्रेनर बनता गया और 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में 14 लाख नागरिक तथा 1 लाख व्यापारी डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। राज्य में कैशलेस लेन देन के लिए प्रशिक्षित लोगों की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हर दिन बढ़ रही है। इन प्रशिक्षित लोगों को ही हम डिजिटल आर्मी कहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि सर्वाधिक लोगों को प्रशिक्षण देने वाले हम देश के अव्वल राज्य बन गए हैं। 31 दिसंबर 2016 तक जितने लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उससे 3 गुना अधिक लोगों को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। हर जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पंचायत तथा विभिन्न विभागों द्वारा पूरी गंभीरता और प्राथमिकता के साथ यह प्रशिक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले व्यापारी तथा आम नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि जल्दी हम प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को कैशलेस लेन देन के लिए प्रशिक्षित कर देंगे और प्रदेश का हर नागरिक हमारी डिजिटल आर्मी का प्रशिक्षित सैनिक होगा। इससे डिजिटल साक्षरता का भी विस्तार बहुत तेजी से होगा। हमारी डिजिटल आर्मी जन सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी और एक पंथ और कई काज करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैशलेस ट्रांजैक्शन बड़े लेन देन या बड़े व्यापारियों के लिए ज्यादा उपयोगी है या आम जनता छोटे व्यापारी के लिए भी इसकी उपयोगिता है? मेरा मानना है कि कैशलेस इकोनॉमी गांव गरीब किसान के लिए वरदान है, क्योंकि यह उन्हें अपनी मेहनत और हक का पूरा पैसा दिलाने का माध्यम बनेगी। बड़े व्यापारी या बड़ी संस्थाएं बड़े भुगतान करते हैं, उसमें राशि भले ही अधिक हो लेकिन संख्या कम होती है। आम जनता की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए मेरी मान्यता है कि बड़े व्यापारियों के लेन देन में ईमानदारी और पारदर्शिता की दृष्टि से इसका उपयोग है, लेकिन गरीब मध्यम वर्गीय लोगों, छोटे दुकानदार और आम जनता के लिए इसमें फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो उनकी राशि की सुरक्षा है। जब कोई व्यक्ति शासकीय योजना या अन्य वस्तु या सेवा के बदले में नगद भुगतान प्राप्त करता है, तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि उसे पूरी राशि मिले, कहीं किसी तरह की कटौती ना हो और न ही कहीं कोई मेहनत की कमाई पर डंडी मार दे। नगद भुगतान गुमने, चोरी होने, धोखाधड़ी होने आदि की आशंकाओं से भरा होता है। जब आप अपने पास नगद धन नहीं रखेंगे तो इन सब से आप बचेंगे। जब गांव-गांव में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मोबाइल फोन चलाना सीख लेते हैं तो कैशलेस लेन देन भी सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। अब तो अंगूठे के निशान से ही आप लेन देन कर सकते हैं। आपका अंगूठा ही बैंक बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भीम ऐप का लोकार्पण किया है, जो आधार कार्ड के माध्यम से लेन देन के लिए होगा। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि लोग इन तरीकों को बहुत तेजी से न केवल सीख रहे हैं बल्कि उपयोग में भी ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं कि जहां छोटे व्यापारी या आम जनता वास्तव में कैशलेस लेन देन कर रहे हैं? गांव-गांव से और छोटे और बड़े शहरों से जो समाचार आ रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत उत्साहजनक है। ऐसी अनेक खबरें मिल रही हैं कि गांव-गांव में सैलून बनाने वाला, सब्जी वाला, अंडे वाला, चाट गुपचुप वाला, चाय दुकान, पान दुकान, किराना स्टोर, पंक्चर दुकान से लेकर कृषि उपज मंडी तक कैशलेस लेन देन हो रहा है। अब तो संदेश नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। समाज का निचला स्तर जिस तेजी से, जिस प्रसन्नता के साथ कैशलेस हुआ है, उसे देखकर बड़े लोगों को प्रेरणा ले रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यश खरोले नाम के सज्जन बूट पॉलिश का काम करते हैं। उन्होंने जब मोबाइल वॉलेट से भुगतान लेना शुरू किया, तब से उन्हें नई गरिमा और नई सुविधा का एहसास हुआ है। मुझे लगता है कि नकदी लेन देन की सदियों पुरानी व्यवस्था में कई सामाजिक विसंगति भी शामिल हो गई थी, जिसका समाधान भी कैशलेस सोसाइटी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इक्के दुक्के उदाहरणों के अलावा पूरा बाजार, पूरा गांव, ग्राम पंचायत, शहर आदि को कैशलेस बनाने की क्या तैयारी है? हर दिन नई उपलब्धि की खबर है। मैंने रायपुर के कुछ बाजारों में खुद जाकर देखा तो मुझे खुशी हुई कि कई बाजार कैशलेस हो गए हैं। मैंने घूम कर अलग अलग दुकान से मोबाइल कवर, पेन, नमकीन आदि खरीदा था और मोबाइल ऐप से भुगतान किया था।
मैंने देखा कि बाकायदा दुकानों के बाहर पोस्टर चिपके हैं, मोर रायपुर कैशलेस बाजार, जो पूरे बाजार के कैशलेस होने पर नगर निगम ने लगवाए हैं। रवि भवन, मालवी रोड, खमतराई बाजार, कपड़ा बाजार आदि स्थानों पर पीओएस मशीन या ई वॉलेट से लेन देन हो रहा है। रायपुर की डिजिटल आर्मी में 10,000 लोग जन जागरण कर रहे हैं। डगनिया रायपुर में चाय दुकान के संचालक बलदाऊ यादव को जिले का कैशलेस एम्बेसडर बनाया गया है। कुंदरू और तरपोंगी पंचायत पूरी तरह कैशलेस बन चुकी है। 250 राशन दुकानें भी कैशलेस बन चुकी है। बिलासपुर नगर निगम को कैशलेस बना दिया गया है, जहां पीओएस मशीन से सभी करों के भुगतान लिए जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में आप बिना नगद लक्ष्मी नारायण साहू की दुकान से पान खरीद सकते हैं और कारगिल चौक में राम सागर मिश्रा की दुकान से चाट खा सकते हैं। मुंगेली के 525 सीएससी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जहां किसान पंजीयन, मोबाइल रिचार्ज, पेंशन भुगतान, बिजली बिल भुगतान सहित विभिन्न सुविधाएं कैशलेस ट्रांजैक्शन से मिल रहा है। अब्दुल शरीफ कादिर जैसे युवाओं को तो सीएससी से बढ़िया रोजगार मिल गया है। नगर पंचायत सरगांव और ग्राम पंचायत गुंडुकापा मुंगेली जिले के कैशलेस भुगतान के उदाहरण बन गए हैं। राजनांदगांव जिले की पहली ग्राम पंचायत भर्रे गांव को कैशलेस होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में दुष्यंत साहू एवं एवन सिन्हा, मेडिकल स्टोर में लोकेश हिरवानी, चंद्राकर होटल तथा पान सेंटर में घनश्याम चंद्राकर किराना दुकान मोबाइल ऐप से भुगतान ले रहे हैं। जिले में 187 दुकानों में पीओएस मशीन का उपयोग हो रहा है, जबकि 3,000 से अधिक दुकानों को इस मशीन का बेसब्री से इंतजार है। दुर्ग जिले के सांसद आदर्श ग्राम मोहलाई में श्रीमती लक्ष्मीबाई देवांगन द्वारा किराना और डेली नीड्स में डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। बालोद जिले में करीब 200 पीओएस मशीन लगाए जा चुके हैं, जबकि 900 से अधिक दुकानदारों ने आवेदन दिया है। बेमेतरा जिले के ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ में दिव्यांग बेटी कुमारी चंद्रावली राजपूत ने 2,000 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया और अब उसे ग्राम स्तरीय उद्यमी बनाया जा रहा है। धमतरी जिले का नगरीय विकास खंड एक उदाहरण बन गया है, जहां 30 ग्राम पंचायतों ने कैशलेस लेन देन को ज्यादा पसंद किया है। कबीरधाम जिले के पंचायत समनापुर कैशलेस की दौड़ में सबसे आगे है। ग्राम गुढ़ा, ग्राम धनौरा, सावंतपुर में सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से कैशलेस लेन देन हो रहा है। जांजगीर जिले के शक्ति विकासखंड के अग्रसेन चौक पर प्रकाश मनचंदानी के ठेले में ई वॉलेट से मूंगफली खरीद सकते हैं। अकलतारा में संदीप गुप्ता की दुकान से फल और ग्राम सपोस में टेकराम साहू की चाय का भुगतान ई वॉलेट से कर सकते हैं। जांजगीरी में महेश पॉलीवाल की मेडिकल दुकान से दवा भुगतान हो या माल खरौदा में रेशम श्रीवास की सैलून दुकान या ई वॉलेट से भुगतान की सुविधा है, जिससे उनका कारोबार भी बढ़ गया है। गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत कोकड़ी को जिले का पहला कैशलेस ग्राम पंचायत बनने का मौका मिला है। जिले की 23 दुकानों में पीओएस मशीन लग चुकी है, जबकि 1400 दुकानदारों ने आवेदन दिया है। डॉक्टर साहब, क्या आदिवासी अंचलों में भी कैशलेस लेन देन की संभावनाएं हैं? आदिवासी अंचलों में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के प्रति कोई रुझान देखने को मिल रहा है? प्रदेश के सघन वन अंचल तथा नक्सली प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले के पालनार गांव में किराना दुकान से लेकर पंचर दुकान तक में डिजिटल लेन देन हो रहा है। सुकमा जिले का पहला कैशलेस ग्राम बन गया है रोकेल। खत्री किराना स्टोर, हामिद किराना स्टोर्स, पीयूष किराना स्टोर्स, करिश्मा किराना स्टोर्स, भूपेंद्र कंप्यूटर, गणपति ढाबा आदि मोबाइल ऐप से लेन देन हो रहा है। कोंडागांव जिले में जोबा को पहली कैशलेस का सम्मान मिला है, जहां औसतन 100 लोग प्रतिदिन अपनी जरूरत के सामान मोबाइल ऐप से भुगतान कर खरीद रहे हैं। जिले में 254 सीएससी संचालित हैं, जो कैशलेस लेन देन की सुविधा दे रही है। कांकेर जिले के कोमलदेव अस्पताल, प्रसिद्ध माकड़ी ढाबा, ख्वाजा मोबाइल सेंटर में तो पीओएस मशीन लग गई है। घोर नक्सली क्षेत्र बांदे सहित कई गांवों में ई वॉलेट का उपयोग होने लगा है, जिसमें तेलावट गांव का जागेश्वर किराना स्टोर एक है। बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड के उसरीबेड़ा ग्राम पंचायत में कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा पान और मेडिकल स्टोर तक पहुंच गई है। अंबिकापुर में मठपरा निवासी राजा गुप्ता ने किंग टी स्टॉल को, ग्राम कंठी में पान दुकान चलाने वाले संतल राम ने एसबीआई बड़ी तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपनी दुकान को कैशलेस कर दिया है। सूरजपुर जिले में राज्य स्तरीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में महिला स्व सहायता समूह ने 44 कैशलेस स्टॉल लगाकर नकदी से आजादी का बिगुल फूंक दिया था। इससे आसपास के गांव में काफी चेतना आई है।
बलरामपुर रामानुज जिले की 2 नगर पंचायतें वाड्रफ नगर तथा राजपुर कैशलेस हो गई है। मैंने अपने प्रवास के दौरान करंजी ग्राम की एक दुकान में पेन खरीदा और पीओएस से भुगतान किया। जसपुर जिले में जरिया और मनोरा कैशलेस ग्राम पंचायत बन चुके हैं तथा अन्य कतार में हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के राय ने एक विवाह में ई वॉलेट से शगुन देकर लोगों को प्रेरित किया है। प्रकाश बीज भंडार के संचालक डिजिटल भुगतान ले रहे हैं और अन्य व्यापारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति के 618 किसान पीओएस मशीन से लेन देन करेंगे। शासकीय विजय भूषण सिंह कन्या महाविद्यालय के कैंटीन में ई वॉलेट चल रहा है। जसपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के युवा विक्रम पहाड़िया, जगमोहन सिंह, शांति पहाड़िया, राखी सिंह आदि मास्टर ट्रेनर बने हैं और प्रशिक्षण में योगदान दे रहे हैं। कोरिया जिले में सांसद आदर्श ग्राम खड़गवा कैशलेस घोषित हो गया है। ग्राम पंचायतों पटना, नागपुर, सोनहद में 271 दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह हर जिले में कैशलेस ट्रांजैक्शन की जोरदार शुरुआत हो चुकी है और कारवां आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, नए साल में डिजी धन मेला आकर्षण का केंद्र बना। क्या ये आयोजन हर जिले में होगा? और भी नए नए उपाय सुनने को मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत क्रमशः अलग अलग जिलों में डिजी धन मेला लगेगा। रायपुर में शुरुआत हो गई है। इस मेले में 1 माह में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के नाम लॉटरी निकालकर नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता है। राज्य 11 लाख किसानों को रुपे कार्ड बांटे जा रहे हैं, जो किसानों को कैशलेस बनाने में मदद करेंगे। हमने राज्य स्तर पर 9000 सीएससी और 12000 राशन दुकान को जल्दी ही कैशलेस करने का लक्ष्य रखा है। हम जिस स्तर पर प्रशिक्षण और सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं, उसके चलते मुझे विश्वास है कि कैशलेस भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई आर्थिक क्रांति को अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिलना सुखद अनुभव है। श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें आपके पत्र, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के साथ एसएमएस से भी बड़ी संख्या में मिल रही हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आरकेजी के बाद स्पेस लेकर अपने विचार लिखकर 7668500500 यानी 7668500500 नंबर पर भेजते रहिए और संदेश के अंत में अपना नाम और पता लिखना न भूलें। और श्रोताओं, अब बारी है क्विज की। 8वें क्विज का प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर सीएससी किस संस्था के समान सेवा कर सकेंगे? इसका सही जवाब बी, बैंक है। सबसे जल्दी जिन 5 श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं, उनके नाम हैं श्री रमेश कुमार मंडावी, भानपुरी, जिला कोंडागांव, श्री रामकृष्ण नायक, ग्राम कुशभाटा, जिला बलौदाबाजार, श्री अभिषेक पुरी, ग्राम कोहड़िया, जिला मुंगेली, धनेश निषाद, ग्राम कारा, जिला रायपुर और शुभम बघेल, जी जामगांव, जिला धमतरी। मित्रों, इजाजत के पहले एक बात मेरे मन में आई, उसको मैं कहना चाहूंगा कि 11वें क्विज होने के बाद ये 11 क्विज के जितने भी विजेता हैं, जिन्होंने सबसे तेजी के साथ जवाब दिया, आप सभी को मैं चाय पे मुख्यमंत्री निवास पे आमंत्रित करूंगा। आप तैयारी करें कि 11वें क्विज तक जितने लोग भी इस पे विजेता बने हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूं मुख्यमंत्री निवास में चाय के लिए। समय आपको बताया जाएगा। आपने भाग लिया, आपने इस पूरे आयोजन को सफल बनाया, तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। और श्रोताओं, अब समय है नवे क्विज का, जिसका सवाल है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए जारी किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका सही जवाब ए, मोर खीसा, बी, मोर बैंक, इनमें से कोई एक है। अपना जवाब देने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में QA लिखें और स्पेस देकर ए या बी, जो भी आपको सही लगे, वो एक अक्षर लिखकर 7668500500 यानी 7668500500 नंबर पर भेज दें। साथ में अपना नाम और पता अवश्य लिखें। श्रोताओं, आप सब रमन के गोठ सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। और इसी के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में 12 फरवरी को होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।